माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है सील मैटिक इंडिया लिमिटेड। देखा जाए इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक नया आईपीओ आने वाला है, इसी में वीक में स्टार्ट हो जाएगा। इस आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे, इसकी प्राइस को देखेंगे और साथ साथ में इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह इसको एनालाइज़ करेंगे कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। देखा है तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त कोटा रखा गया है, QIBs का भी कोटा रखा गया है और इसके फाइनेंशियल वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। करीब करीब 25 से 30% CGR के साथ कंपनी ग्रोथ कर रही है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की बटन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके सील मैटिक इंडिया लिमिटेड के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं सील मैटिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नया आईपीओ के साथ मैं आया हूं आपको लेके एक नई वीडियो और देखेंगे इस आईपीओ को नाम है सील मैटिक इंडिया लिमिटेड। इसकी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे कब से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में देखेंगे इसका लाइव स्टेटस क्या है और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं सील इंडिया आईपीओ के डिटेल के बारे में। देखा जाए तो फरवरी के इसी वीक में यानी 17 फरवरी से ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। 17 फरवरी को है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा यानी ओपन हो जाएगा। और इस आईपीओ का अगर क्लोजिंग डेट देखा जाए तो करीब करीब 21 फरवरी 2023 यानी देखा जाए तो साथ साथ में ट्यूसडे को ये क्लोज हो जाएगा। फ्राइडे को स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा ट्यूसडे को। और बात करेंगे आईपीओ प्राइस की, क्योंकि आईपीओ का प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। करीब करीब देखा जाए कि इसमें आईपीओ के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, 220-225 रुपये के प्राइस पे रखा हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो हाईएस्ट प्राइस बैंड इसके अंदर 225 रुपये, यानी ये कह सकते हैं कि अगर इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड के ऊपर ही ले, ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। और इसका फेस वैल्यू भी करीब करीब देखा जाए तो 10 रुपया फेस वैल्यू रखा गया है। और आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए करीब करीब 56 करोड़ का ये आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ है। और इसकी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये लिस्टिंग हमको होता हुआ दिखाई देगा BSE SME के वेबसाइट के ऊपर लिस्ट होगा, क्योंकि ये भी एक SME आईपीओ है जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है और एक लॉट लेने के लिए कम से कम 600 शेयर्स मिलेंगे इसके अंदर। और क्योंकि ये भी SME आईपीओ है और जैसे मैंने बताया कि HNIs के कोटे और रिटेल के कोटे के अंदर की बात करते हैं तो हम जहाँ अब जैसे जो रिटेल है, रिटेल को कम से कम एक लॉट लेना रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है, कंपनी की क्या डिटेल है, वो अच्छी तरह रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देखेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट आप ओपन करके सील मैटिक इंडिया लिमिटेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो कंपनी वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें सील मैटिक इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखा जाए मैं इसके पर्सनल वेबसाइट पे लेकर आया हूं जहां पे ये कंपनी का डिज़ाइन वगैरह दिखा रहा है और साथ साथ में जो फील्ड में ये काम करते हैं वो काम इसके अंदर शो किया हुआ है। बात करते हैं सील मैटिक इंडिया के बारे में तो देखा जाए ये इनका प्रोडक्ट है और इनके प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या सप्लाई करते हैं, क्या क्या ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारी चीज़ें सारी बातें इसमें इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बैरिंग वगैरह है, SPX, PP, SBPV और CTX और VTX सिंगल, SPX, ये सारे प्रोडक्ट हैं। हार्ड देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हार्ड प्रोडक्ट रहते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं। पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैला हुआ है और जो उनके मेन देखा तो एक तरह से इनकी वेबसाइट के ऊपर ये दिखाया गया है कि जो ये बनाते हैं, जो ये सप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या क्या डिटेल है, मेन डिटेल चल के देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सील मैटिक इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो इस कंपनी की शुरुआत 2009 में हो चुकी थी और सील इंडिया लिमिटेड का जो बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो करती है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग केमिकल सेल्स एंड एसोसिएट्स प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। केमिकल जो मैकेनिकल के अंदर ये बनाते हैं, सील मैन्युफैक्चर बाय कंपनी मेनली यूज इन पल्प एंड पेपर के अंदर, यानी पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूज़ होता है वो बनाते हैं। और ऑयल और गैस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं और साथ साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र, पावर माइनिंग, एरोस्पेस, मरीन और साथ साथ में फार्मास्यूटिकल और अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये काम करती हैं। और साथ साथ में बात करते हैं सील मैटिक मैन्युफैक्चर कस्टमाइज सील इंडिया ऑर्डर मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ये काम करते हैं। और साथ साथ में इनका कॉमनली वाइड बिजनेस जो इनका फैला हुआ देखा है तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और वर्ल्ड वाइड भी फैला हुआ है। और देखा है तो करीब करीब 45 कंट्रीज़ के अंदर इसका माल बिजनेस फैला हुआ है, यानी सप्लाई होता है। जो कंपनी जो मतलब जो इनका जो कंट्री में इनका माल सप्लाई होता है या जो प्रोडक्ट इनका सप्लाई होता है या ये भेजते हैं या बना के, तो वो कंट्री का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। USA, UK, स्वीडन, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और साथ साथ में नीदरलैंड, फ्रांस के अंदर में और भी बहुत सारी इनके
कंट्री के अंदर प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। और साथ साथ में देखते हैं सीलमेटिक इंडिया लिमिटेड के बारे में। यार देखा जाए तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जहाँ पे इनका काम होता है वो है करीब करीब शांति विद्या नगरी मीरा रोड थाने के अंदर, यानी मेरे घर के पास में ही है। और बात करते हैं इसके लैंड के बारे में। देखा है तो करीब करीब जो इनका स्क्वायर जहाँ इनकी कंपनी है 3855 स्क्वायर मीटर के अंदर फैली हुई है। और कंपनी का जो प्लान है मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ एक्सपांड करने का, वो सेकंड यूनिट विल बी लोकेटेड इन खैंडीपाड़ा विलेज वैसे थाने, वो भी एक यूनिट नया लगाने के चक्कर में है, इसके लिए अपना यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो सीलमेटिक सप्लाई करती है प्रोडक्ट इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर के अंदर, जैसे फार्मा हुआ, ऑयल हुआ, गैस इंडस्ट्रीज़, पावर। और साथ साथ में देखा तो कंपनी स्टार्ट कर रही है रिटेंशन ऑफ द रेट 100%। कंपनी इंक्लूड है करीब करीब 500 कंपनियों के साथ में। और देखा है तो मेन स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं और कंपनी का जो फाइनेंशियल वगैरह है वो देख लेते हैं और क्या क्या इसका फाइनेंशियल दिया गया है कंपनी के बारे में। और कंपनी के मेन स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो देखा है तो वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनी अप्रूव्ड रजिस्टर वेंडर नेशनल एंड इंटरनेशनल के साथ में कस्टमर्स के साथ में। और बात करते हैं इसका जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी यहाँ पे दिया गया है, वेल स्किल वर्क फोर्स है। और करीब करीब कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो 30% ग्रोथ कर रहा है। और भी ये चीज़ें कंपनी का वो भी देख लेते हैं, मेन डेट वगैरह क्या है वो भी साथ में देख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें सीलमेटिक इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो देखा है इसका फाइनेंशियल दिया हुआ है लाख में, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2020 के अंदर देखा जाए तो करीब टोटल असेट थी इनकी 23 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू हुआ था 33 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब 5 करोड़ का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 5 करोड़ की, और रेवेन्यू सरप्लस इनके पास 5 करोड़ का था। बोरोइंग देखा जाए तो उधार करीब करीब इनके पास 2 करोड़ 78 लाख का था। और बात करते हैं 2021 की, तो इसमें देखा जाए तो टोटल असेट करीब करीब उनकी थी 29 करोड़ की, और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू आया था 35 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 6 करोड़ 49 लाख का आया था। नेटवर्थ उनकी हो गई थी 21 करोड़ की, और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस 21 करोड़ 54 लाख का हो गया था। और साथ साथ में बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, तो 2 करोड़ 72 लाख की इनकी टोटल बोरोइंग थी। और बात करते हैं जो मार्च में अभी गया है तो इसके अंदर देखा है तो करीब करीब 39 करोड़ की इनकी टोटल असेट हो गई थी, और टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 42 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो करीब करीब 8 करोड़ 41 लाख का हो गया था। और साथ साथ में नेटवर्क देखिए तो करीब 30 करोड़ की। तो रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 30 करोड़ 29 करोड़ का हो गया था, और टोटल बोरिंग देखा है तो ईयर ऑन ईयर कम होते हुए 93 लाख पे आ गई थी। और बात करते हैं अभी जो सितंबर क्वार्टर गया है तो करीब करीब 51 करोड़ की इनकी टोटल असेट हो गई थी। और टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 25 से 26 करोड़ की टोटल रेवेन्यू हुआ था। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 5 करोड़ 43 लाख का इनका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 35 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व सरप्लस इनके पास 28 करोड़ का हो गया था, और देखा है तो 2 करोड़ 24 लाख की इनकी टोटल बोरोइंग थी। एक बार फिर आप रिव्यू करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या है वो भी देख लेते हैं अच्छी तरह। अगर ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो देखा है तो फर्स्ट ईयर में करीब करीब 4 से 5 करोड़ का था, सेकंड ईयर में देखा है तो करीब करीब 6 करोड़ का था, और थर्ड ईयर में दिखाया है डायरेक्ट प्रॉफिट 8 करोड़ का हो गया, यानी कंटिन्यू कंपनी ग्रोथ में दिखाई दे रही है। और इनका टोटल रेवेन्यू भी दिखाई तो 3 करोड़ से 35 करोड़ हो गया, उसके बाद थर्ड ईयर में जाके 42 करोड़ का हो गया। और जबकि सितंबर क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 25 करोड़ का हो गया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 5 करोड़ 43 लाख का हो गया। यानी ईयर ऑन ईयर करीब करीब दिखाई दे कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ में देखने को मिल रही है। और बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, दिखाई दे कंपनी ने टोटल अपनी बोरोइंग भी थोड़ा बहुत कम करते हुए चले आ रहे हैं। चलो और भी क्या डिटेल है कंपनी की वो भी देख लेते हैं कि और क्या मेन डेट वगैरह है वो भी साथ में बात करें। सीलमेटिक इंडिया लिमिटेड IPO के बारे में देखा है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़बरदस्त दिखाई देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है IPO लाने का वो देखने की बड़ी बात है। देखा है तो एक परचेस करना है इनको मशीनरी जो थाने में USA में नया लगाने वाले हैं, इसके लिए ये IPO लेकर आए हुए हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और साथ साथ में मार्केटिंग आफ्टर सपोर्ट सेल सपोर्ट भी है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है, और देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए IPO लाया जा रहा है। देखा जाए एक तरह से कंपनी ग्रोथ में है और ज़बरदस्त ग्रोथ में, और साथ साथ में परचेज करना है एक प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए ये IPO लेकर आए हैं। मेन पर्पज़ इनका यही है। चलो देख लेते हैं और मेन क्या डेट है साथ साथ में वो भी देखते हुए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सीलमेटिक इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखा है तो एक न्यू IPO आने वाला है, इसी वीक में स्टार्ट होगा। डेट है इसकी 17 फरवरी को, और 21 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। इसका भी फेस वैल्यू करीब करीब देखा जाए 10 रुपये रखा गया है, और IPO प्राइस देखा जाए तो 220 से 225 रुपये पर शेयर्स रखे गए हैं। 225 हाईएस्ट प्राइस बैंड है, इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिलने का, तो इसके ऊपर ही बाय करें अपना सब्सक्रिप्शन। और साथ में बात करते हैं क्योंकि एक ऐसी IPO जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो इसका भी एक लॉट करीब करीब 600 शेयर्स का रखा गया है। यानी मिनिमम और
मैक्सिमम कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को, और मैं रिटेल की ही बात कर रहा हूँ तो कम से कम एक रिटेल लेना पड़ेगा। अगर 2 लेते हैं तो डायरेक्ट आपको HNIC कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसके अंदर बात करते हैं टोटल इशू की, देखा तो 56 करोड़ का इसके अंदर टोटल इशू साइज़ है, जिसके अंदर फ्रेश इशू रखा गया है करीब करीब 0, और साथ साथ में देखा जाए तो इसके अंदर शेयर्स रखा गया है 18,50,000 शेयर्स ऑफर हुए हैं, जिसके अंदर से ऑफर फॉर सेल, जिसके अंदर देखा जाए तो 6,49,600 इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी रखे गए हैं। चलो देख लेते हैं साथ साथ में IPO की और भी क्या डिटेल है। बात करें इसकी लिस्टिंग की, अगर दिखाए तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक SME IPO है। जिसके अंदर अगर बात करते हैं कोटे की, मेन कोटा इसके अंदर जो रखा गया है QIBs का कोटा रखा गया है। QIBs भी इसके अंदर करीब करीब 40% QIBs का भी ऑफर हुआ है। बहुत कम SME IPO के अंदर देखने को मिलता है कि उसमें QIBs भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त IPO है जिसका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, कंपनी भी ग्रोथ में है। और सबसे खास बात ये है कि कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम है, उससे ज़्यादा इनके पास सरप्लस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये IPO लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीनरी लगाने के लिए, अपने प्लांट लगाने के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए ये IPO लेकर आया गया है। और बात करते हैं इसके HNIs कोटे की, तो करीब करीब 18% इसके अंदर HNIs का कोटा भी रखा गया है। और इसके साथ में बात करते हैं हम जैसे आप जैसे रिटेल को, जो मेन कोटा रिटेल का है हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए, वो है 42% रखा गया, यानी 42% इसके अंदर रिटेल को भी दिया गया है। यानी देखा जाए तो एक तरह तीनों कोटा रखा गया है कि QIBs का भी, HNIs का भी और रिटेल्स का भी। चलो आप मेन टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह देख लेते हैं कि इसका कितना पैसा अपने को हमको पे करना। हम बात कर रहे हैं सील मैटिक इंडिया लिमिटेड IPO के बारे में। अगर देखा है इसका टेंटेटिव टाइम टेबल देख लेते हैं कि मेन डेट वगैरह क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये IPO 17 तारीख को, यानी यही फ्राइडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और 21 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मेन डेट जो सामने आती है बेसिक अलॉटमेंट की, IPO आया क्लोज हो गया, उसके बाद हमको मेन जिज्ञासा रहती है अलॉटमेंट कब मिलेगा। तो अलॉटमेंट हमको 24 फ़रवरी को देखने को मिलेगा, 24 तारीख को, यानी ये फ्राइडे को आएगा और नेक्स्ट फ्राइडे को ये IPO क्लोज हो जाएगा। और रिफंड के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब हमको ये 27 तारीख को रिफंड हो जाएगा मंडे के दिन, और 28 तारीख को देखा जाए तो 28 फ़रवरी को, यानी ये महीने का आखिरी दिन रहेगा, ये डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और उसके साथ में बात करते हैं लिस्टिंग की, तो कंपनी की सबसे स्पेशल डे रहता है लिस्टिंग का। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो हमको इसकी लिस्टिंग 1 मार्च 2023 को देखने को मिलेगी, 1 मार्च को इसकी लिस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी की और भी लॉट साइज़ वगैरह का वो भी देख लेते हैं। हम बात करें IPO के लॉट साइज़ के बारे में। अगर देखा जाए तो इस IPO का अगर लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर एक लॉट लेने के लिए कम से कम 600 शेयर्स अपने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो पे करना पड़ेगा कम से कम 1,35,000 रुपये, 1,35,000 पे करना पड़ेगा। और मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो एक ही लॉट रखा गया है रिटेल के लिए। अगर इसके अंदर 2 लॉट लेते हैं तो वो HNIC कैटेगरी में आ जाएंगे। HNIC कैटेगरीज में पे करना पड़ेगा, और टोटल अमाउंट देना होगा करीब करीब 2,70,000, जिसके अंदर हमको मिलेंगे करीब करीब 1200 शेयर्स मिलेंगे। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर कह सकते हैं करीब करीब देखा है तो 100% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी, लेकिन अब इसके अंदर IPO लिस्ट होने के बाद इसके अंदर 72% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। और इस IPO के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप डायरेक्ट इस सील मैटिक इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ साथ में शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इसके अंदर आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।